आ रही है, जहां सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ और डीएसपी की मौजूदगी में पुलिस अभिरक्षा में ले जा रहे एक आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी है। ग्रामीणों के बवाल और आक्रोश के सामने पुलिस लाचार और बेबस नजर आई। आक्रोशित ग्रामीणों का झुंड आरोपी की बेरहमी से पिटाई करता रहा। भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की है और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए पिस्टल का सहारा लिया, पिस्टल लहराया। आरोपी पर दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का आरोप है और इसीलिए आक्रोशित लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे, जहां पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपने हॉस्टल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया है। छात्रों का आरोप है कि उनके हॉस्टल के बगल में एक पुराना हॉस्टल है जिसमें बाहर के लोग भी रहते हैं। हॉस्टल में हथियार और शराब लेकर आते हैं। इस हॉस्टल को खाली कराने के निर्देश पहले भी दिए गए थे, मगर अब वहां से अपराधी गए नहीं। विरोध करते हुए छात्रों ने हॉस्टल के पुराने बिल्डिंग की रेलिंग को तोड़ गिरा दिया। सीधा भी हो जाएगा, आप सीधा। अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रैगिंग को लेकर चल रहे विवाद में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में कॉलेज कैंपस के हॉस्टल के गेट पर छात्र आयुष के साथ पिटाई की वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी आयुष पर लाठी और हॉकी स्टिक से हमले करते नजर आ रहा है। कॉलेज प्रशासन मामले की जांच शुरू कर चुका है और पुलिस भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि घायल छात्र आयुष पटना एम्स के आईसीयू में मौत से जंग लड़ रहा है। घटना क्या हुआ, 12 सितंबर को हॉस्टल नंबर 4 में आयुष जा रहा था और गया, वहां से निकल ही रहा था कि कुछ लोग वहां पे लाठी रॉड लेके इकट्ठे थे और अचानक उस पे हमला कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कितने कौन लोग थे, किस प्रकार से मारा। लग रहा है किसी दुश्मन को जैसे जान से मारने की जो साजिश होती है उस प्रकार से उसको मारा गया। घटना इस तरह का आया है, जब रैगिंग का पीरियड और आप कह सकते हैं नया स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में आते हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, तो इस तरह का घटना रैगिंग का होता है। रैगिंग का ही साइड इफेक्ट है इसका। वहीं औरंगाबाद जिले के बिस्कुमान परिसर में अदद खाद की बोरी के लिए घंटों से लाइन में लगे किसान आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते वो परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। परिसर में जमकर लात घूंसे चले हैं, कई लोगों को चोट आई है। किसानों के आपस में उलझने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जिले में यदि खाद की किल्लत है तो काला बाजारी में ऊंचे दामों पर खाद कैसे मिल जा रहा है। अधिकारियों से पूछना चाहता हूं अधिकारियों से कि अगर खाद की किल्लत है तो खाद की किल्लत है तो ब्लैक में खाद कैसे बिक रहा है? 500 रुपए सब जगह 550 रुपए यूरिया ट्रक से मिलेगा आपको, लेकिन किसानों को उचित दर पर खाद नहीं दिया जा रहा है और जब चुनाव सामने है तब यह स्थिति है। वहीं मोतिहारी के रक्सौल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बीजेपी के मझौलिया मंडल अध्यक्ष के बोर्ड लगी गाड़ी से शराब बरामद की। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में नेपाली शराब की जब्ती की है। गाड़ी से 686 बोतल नेपाली शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गाड़ी को जब्त कर लिया है। गाड़ी पर बीजेपी के मझौलिया मंडल अध्यक्ष का नेम प्लेट भी लगा हुआ है। अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कंटेनर में 22 भैंसों को बरामद किया है। चारों तस्कर भैंस को बंगाल के रास्ते दूसरी तरफ ले जा रहे थे। चारों पशु तस्कर के नाम मोहम्मद रशीद, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद इमरान और आस मोहम्मद हैं। चारों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां गांधी मैदान और मुंबई के वर्ली थाना को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पटना और मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। पटना के डीएसपी ने बताया कि मुंबई पुलिस की रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को पटना लाया गया है। आरोपी ने फर्जी नाम फिरोज बताकर धमकी दी थी। आरोपी पर पहले से भी ठगी का मामला दर्ज है। गांधी मैदान थाना के एसएचओ के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा कॉल किया जाने लगा और व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाने लगा
और मैसेज करके कॉल करके उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम फिरोज बताया जा रहा था और वो गांधी मैदान थाना को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। व्यक्ति के द्वारा बॉम्बे पुलिस को भी फोन करके और मैसेज करके बॉम्बे को बम से उड़ाने की धमकी दिया गया है। दिनांक 5/9/25 को वह व्यक्ति नोएडा से गिरफ्तार हुआ। और अगली खबर खगड़िया से, जहां नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की के परिजनों ने 4 युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराए। परिजनों ने बताया कि पीड़ित लड़की को एक युवक ने बांध पर बुलाया और फिर उसे नशीली दवा खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर लड़की को बेहोशी की अवस्था में छोड़ दिया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर बेतिया से है, जहां 5 वर्षीय छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे का अपहरण स्कूल के बाहर से हुआ था, जिसमें अपहरणकर्ता के पास स्कूल का एक शिक्षक भी उसके साथ मिला हुआ है, ऐसी खबर आई। अपहरणकर्ता स्कूल के बाहर से बच्चे का अपहरण कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह संगठन के साथ बैठक करेंगे, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। विधानसभा में जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में संगठन को लेकर आ रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ बैठकर जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, संगठन के साथ बैठकर बिहार में एनडीए चुनाव जीते इसकी चर्चा करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना आ रहे हैं और इसको लेकर एनडीए में हलचल काफी तेज हो गई है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह चुनाव में बेहतर रणनीति को लेकर मंथन के लिए आ रहे हैं। समय पर सीट बंटवारे पर भी तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं तो बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे अपनी पार्टी के अंदर और स्ट्रेटजी हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में जो लक्ष्य है 225 जीतने का उसको प्राप्त कर सकें। सर, ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह के इस दौरे पे सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि अब सीट बंटवारे में देरी हो रही है? ना देरी नहीं हो रही है, समय पर हो जाएगा। वहीं बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन और किसानों के मुद्दों को उठाया। तेजस्वी ने एक बार फिर आरोप लगाए कि नीतीश सरकार उनकी घोषणाओं की नकल कर रही है। तो आज हमारे चाचा को भी, बीजेपी के लोगों को भी बुझा गया कि भाई नौकरी की बात करनी है, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं ये विजन किसका था, ये सोच किसकी थी। आप सोच का नकल तो कर लोगे, लेकिन नया सोच कहां से लाओगे, नया सोच कहां से लाओगे। तो आप बताइए, आप सब लोग मेरे साथ इस बार दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और देखिए, तेज प्रताप आज अचानक शिवहर के माधोपुर छता पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बिहार का सीएम कैसा हो, तेज प्रताप जैसा हो के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने बताया कि मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को बीजेपी का झंडा और टोपी पहनाने पर उन्होंने प्रतिमा को दूध और गंगा जल से उसका अभिषेक किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव के दौरे पर प्रतिक्रिया देने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। भाजपा के लोगों ने किया था और यहाँ के लोगों का मांग था और अपने संगठन के लोगों का मांग था कि दूध से अभिषेक किया जाए, तो हमने दूध से और गंगा जल से अभिषेक करने का। महात्मा गांधी जो है वो पवित्र आत्मा थे और उनके वजह से हम आज स्वतंत्र घूम। वहीं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भोजन वितरण के दौरान
हालात बेकाबू हो गए। जनसभा के बाद जैसे ही खाने की बारी आई, लोग थाली लेने के लिए टूट पड़े। किसी की थाली में सिर्फ चावल पहुंचा तो किसी को मिली केवल सब्जी। किस्मत वाले रहे तो दाल भात सब्जी तीनों हाथ आ गई। वहीं कई लोग खाली थाली लिए भोजन का इंतजार ही करते रह गए। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच कुछ का खाना हाथ से भी गिर गया। और देखिए, बिहार के स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड ब्याज रहित होने के बाद अब डीआरसीसी कर्मी भी मानदेय पुनरीक्षण के इंतजार में हैं। सभी संविदा कर्मियों ने स्टूडेंट्स के हित में हुई घोषणा के बाद अब राज्य भर में 800 की संख्या में बहाल सिंगल विंडो ऑपरेटर के लिए भी सरकार से सौगात की गुहार लगाई है। संविदा कर्मियों ने कहा कि 9 साल में अब तक कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगातार सुचारू रूप से सफल बनाने में सभी जुटे हुए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अब किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। सीएम नीतीश कुमार की इस ट्वीट के बाद जहां लाखों स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है, वहीं डीआरसीसी सेंटर पर जो कार्यरत कर्मी हैं उनकी उम्मीदें अब तक एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही सीएम ने ट्वीट किया कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा, तो इस योजना को जो धरातल पर पहुंचा रहे हैं उन कर्मियों की उम्मीदें बढ़ गई है। क्या लग रहा है कि जो आप लोग नौकरी कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि आपका भी एक तरह से अब बेड़ा पार होगा? बिल्कुल, हम लोग तो इसी उम्मीद में ही नौकरी कर रहे हैं और हम सभी की उम्र जो है अब ऐसी हो गई है कि आगामी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते। बस हम लोगों का यही डिमांड है कि हम लोग का वेतन पुनरीक्षण किया जाए और हमारी फाइल भी आगे बढ़ाई जाए। नौकरी भी मैं कर रही हूँ तो इतना मतलब ऊपर तक मैं आई हूँ, ये उन्हीं का धन्यवाद है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप ही किए हैं, आप ही करेंगे? जी बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए जो निर्णय लिया गया है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि हम लोग आवेदक और सह आवेदकों के लिए ही काम करते हैं। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदक होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं, और इस चीज़ की खुशी होती है कि हम लोग भी किसी दिन स्टूडेंट थे, और जब थोड़ा सा यही लगता है कि हम लोग 9 साल से काम कर रहे हैं, हमारा भी कुछ बेहतर हो। अभी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट हुआ तो हमें लगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, चलिए हम लोग के हित में कुछ हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के हित में कुछ हुआ। और हम लोग लगातार मतलब ऑफिस जा कर के वहाँ बिहार विकास मिशन जो हमारा संगठन है वहाँ मिलने का प्रयास किए हैं। हम लोग की जो कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि लागू है लेकिन हम लोग पे लागू नहीं किया गया है, तो उन्हीं का मांग है। अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जो हमारा जो ही फंसा हुआ है उच्च स्तरीय कमेटी का रिपोर्ट जैसे भी वो सब लगा। नीतीश कुमार को सभी डीआरसीसी कर्मी बधाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के हित में बड़ा फैसला लिया है और तोहफा दिया है। लेकिन महज 750 इनकी संख्या है राज्य भर में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यानी सीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उसको ये फलीभूत कर रहे हैं, धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में अब तक इनके हाथ खाली हैं, बावजूद सीएम से हजारों उम्मीदें हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।